हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो गाइज अब जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ ये पूरा एल्बो का असेसमेंट है। इसमें ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, रेसिस्टिव मूवमेंट मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आप कोशिश करिए कि ये पूरी वीडियो आप देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो फिर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको पता नहीं होगी या आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा अच्छे से इसको समझ लिया तो आप एल्बो का पूरा असेसमेंट समझ जाएंगे। फिर आप आराम से किसी भी पेशेंट को क्लिनिकल प्रैक्टिस में एसेस कर पाएंगे। सो अगर आपको मैं नहीं दिखूँ तो घबराइएगा मत, और आपको एल्बो पूरा दिखे मेरे पेशेंट का तो मैं उसके लिए यहाँ पर हूँ। पेशेंट मेरा सामने बैठा हुआ है। देखिए एल्बो की मूवमेंट्स मैं आपको पहले ही करके बता देता हूँ। तो इसमें सुपिनेशन, प्रोनेशन सब हो रहा है, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रहा है। तो आपको मैं नहीं दिखूँ उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एल्बो आपको दिखना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम ऑब्जर्वेशन से चालू करते हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेशन में आपको अगर कोई भी पेशेंट आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है और वो आपको कंप्लेन करता है कि उसको एल्बो की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एल्बो में क्या क्या चीज़ों में कौन कौन सी पोजिशंस में देखना है। सबसे पहले आपको पेशेंट को सुपिनेशन में, आपको पेशेंट को प्रोनेशन में, उसके साथ साथ शोल्डर के एल्बो के फ्लेक्शन में और शोल्डर के एल्बो के ही एक्सटेंशन में आपको पेशेंट को करवाना है। और आपको इसके अंदर देखना क्या क्या है। आपको देखना है रेडनेस, आपको देखना है कि सामने की तरफ कोई भी चीज़ की रेडनेस वगैरह तो नहीं है। आपको ये चीज़ चेक करनी है कि सामने या पोस्टीरियर साइड पे या लेटरल एपिकॉन्डाइल पे या मीडियल एपिकॉन्डाइल पे कहीं पे भी किसी तरीके की स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर कोई किसी तरीके का डैमेज या कोई मसल डैमेज या बर्साइटिस या ब्रूजिंग वगैरह तो नहीं है। वो भी आपको सभी तरफ पे देखना है। आपको सामने की तरफ भी देखना है, एंटीरियर साइड, आपको पोस्टीरियर साइड देखना है, आपको मीडियल साइड पे देखना है और आपको लेटरल साइड पे भी देखना है। तो ये जब आप चारों चीज़ें कर लेंगे तो इसको करने के बाद आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर में कैरिंग एंगल और पोस्टीरियर साइड पे ऑलिकेटन बर्साइटिस भी चेक करना है। देखिए एंटीरियर साइड पे कैरिंग एंगल हम लोगों को जो रहता है वो नॉर्मली हमने देखा है कि कैरिंग एंगल जो हमारा ह्यूमरस और हमारी रेडियस और अल्ना रहता है उसके बीच का जो एंगल रहता है कि वो किस एंगल पे जाता है उसको हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। सो आपको ये भी चेक करना है। इसके साथ साथ पोस्टीरियर साइड पे आपको पता होगा कि ऑलिकेटन प्रोसेस के नीचे ये बर्सा होता है, जो कभी कभी ऑलिकेरियन बर्साइटिस भी हो जाता है। तो हमें बर्साइटिस भी चेक करना है कि कहीं वो बाहर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में आपको गाइस क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में लेकर आना है, जैसे कि कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई बर्साइटिस तो नहीं है, किसी तरीके का कोई टेंडनाइटिस तो नहीं है। सो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाल्पेशन। अब पाल्पेशन में आपको क्या क्या पाल्पेट करना है मैं वो आपको बता देता हूँ, और पाल्पेट करके आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेशेंट का जब आप एल्बो होल्ड करेंगे तो आपको पेशेंट को जब एक्सटेंड करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं हाइपर एक्सटेंशन तो नहीं हो रहा है, कोई लैक्सिटी तो नहीं है। आपको देखना है कि फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंसर मसल्स में से और जो ट्राइसेप्स हैं बाइसेप्स में से उसमें से उसकी मसल्स की टोन क्या है, किसी जगह पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है। आपको ये देखना है कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और किसी जगह पे भी अगर आप पाल्पेट करके देखेंगे तो पेन तो नहीं हो रहा है। अब पाल्पेट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या क्या पाल्पेट करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको बाइसेप्स का टेंडन और बेली पाल्पेट करना है। अब आप लोग को पता होगा कि बाइसेप्स का टेंडन जो रहता है वो यहाँ पे आके इंसर्शन लेता है, तो आपको पेशेंट को अगर आप थोड़ा सा रेसिस्टेंस देंगे तो आपको बाइसेप्स का टेंडन फील हो जाएगा। तो आपको बाइसेप्स का टेंडन पाल्पेट करना है, उसको थोड़ा सा मूव करके देखना है कि पेशेंट को उसमें पेन तो नहीं है। आपको इसके बाद ऊपर पाल्पेट करते हुए जाना है, बाइसेप्स की पूरी बेली देखनी है। अगर बाइसेप्स की बेली और बाइसेप्स का जो टेंडन है वो सही काम कर रहा है तो आप एक बार पोपाई साइन भी चेक कर लें। पोपाई साइन में गाइस क्या होता है कि ऊपर से बाइसेप्स का जो टेंडन होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो नीचे की तरफ हमें जो बाइसेप्स का बल्क होता है वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है, जिसको हम पोपाई साइन भी बोलते हैं। ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस आपको रेडियल हेड पे देखना है। रेडियल हेड कैसे देखेंगे आप कि देखिए जो हमारा थंब है उसी के साइड पे हमारी रेडियस बोन होती है। अब रेडियस बोन को जब आप यहाँ पे क्यूबाइडल फोसा में पाल्पेट करेंगे और पाल्पेट करने के बाद आप थोड़ा सा मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे प्रोनेशन में और सुपिनेशन में, तो आपको यहाँ पर रेडियल हेड मूव होता हुआ महसूस होगा। रेडियल हेड को मूव करते हुए जब आप महसूस कर लें तो आप उसका एंटीरियर पोस्टीरियर मोबिलाइजेशन, मतलब उसको थोड़ा सा आप मोबिलाइज करके देखें कि उसमें पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद गाइस आता है मीडियल साइड। अब देखिए मीडियल साइड में आपको क्या देखना है, मीडियल साइड पे मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस हो जाता है। तो मीडियल साइड पे आपको पाल्पेट करके देखना है कि कहीं मीडियल साइड पे पेशेंट को कहीं पेन तो नहीं है, या मीडियल एपिकॉन्डाल पे कहीं पेन तो नहीं है। फिर आपको मीडियल जो रिज है उसको भी पाल्पेट करके देखना है कि पेशेंट को कहीं उस पर पेन तो नहीं आ रहा है। अगर इसमें कहीं पे भी पेन आ रहा है तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन हो सकता है कि थोड़ी सी डैमेज हो, या कोई सी मसल या टेंडन ऐसा हो कि डैमेज हो गया हो।
फिर आपको गाइस कार्पल टनल सिंड्रोम भी चेक करना है। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए क्या है, देखिए जो हमारी अल्ना नर्व होती है वो मीडियल साइड से निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हाथ कहीं पे टकरा जाता है तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि झिनझिनी सी आ गई है। अब वो झिनझिनी आती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अल्ना नर्व है। जो अल्ना नर्व है गाइस वो टनल टेस्ट के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो जो क्यूबॉइडल टनल होता है, सॉरी कार्पल टनल नहीं, क्यूबॉइडल टनल जो है, क्यूबॉइडल टनल जो रहता है गाइस उसी से हमारी जो अल्ना नर्व होती है वो निकलती है। तो आपको इसके लिए टनल टेस्ट करना होता है। टनल टेस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे टैप करके आगे की तरफ लेते हुए आकर चेक करना है कि कहीं टैप करने से मीडियल साइड पे कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है कि कोई रेडिएशन आगे आ रहा हो, रेडिएशन से मतलब कोई पेन रेडिएट हो रहा हो या उनको ऐसा लगता हो कि इसमें नमनेस है। तो गाइज ये हमको बता सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी अल्ना नर्व है वो डैमेज हो रही हो या अल्ना नर्व जो हमारी कंप्रेस हो रही हो। सो ये आपको मीडियल साइड पे भी चेक करना है। इसके बाद गाइज आता है लास्ट जो होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब लेटरल एपिकॉन्डाइल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लेटरल एपिकॉन्डाइल पे लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस हमको देखने को मिलता है। तो आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल को पाल्पेट करना है। आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल के बाद जो हमारी रिज है उसको पाल्पेट करके देखना है, उसमें कहीं पेन तो नहीं पेशेंट को, ये चेक करना है। आपको ये देखना है कि मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल पे कहीं पे भी कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ओरिजिन जो होता है एक्सेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस का, आपको वो चीज़ को पाल्पेट करके देखना है कि वो सही तरीके से है कि नहीं है। आपको मसल्स बेलीज को चेक करना है कि मसल बेलीज जो है वो दोनों की फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स की जो है वो सही तरीके से है कि नहीं है। आपको लेटरल जो सुप्राकॉन्डाइलर रिज है ह्यूमरस का उसको पाल्पेट करना है। आपको कॉमन एक्सटेंसर टेंडन जो ओरिजिन होता है उसको पाल्पेट करना है। आपको मसल्स की बेली दोनों तरफ से एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स को पाल्पेट करके देखना है कि दोनों तरफ की जो मसल बेलीज है आगे की तरफ वो कॉमन एक्सटेंसर्स और कॉमन फ्लेक्सर्स में सही है कि नहीं है। और इसको और बेहतर देखने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखिए मैं आपको एक ही साइड करके दिखा रहा हूँ टेस्ट, मगर अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप दोनों तरफ ये टेस्ट कर पाएँ। तो आप इस तरफ भी करके देख लें, इस तरफ भी करके देख लें, और आप जब दोनों तरफ के हैंड्स को एक साथ उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक हाथ की कोई मसल जो है वो वीक या स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, या एट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है गाइज। सो गाइज ये था हमारा पाल्पेशन। अब पाल्पेशन के आगे हम लोग करेंगे पैसिव मूवमेंट्स। सो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ एल्बो का पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अब देखिए एल्बो के पैसिव रेंज ऑफ मोशन में आपको क्या क्या करवाना है। आपको एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाना है और आपको सुपिनेशन प्रोनेशन कराना है। अब इसको कैसे करते हैं फटाफट देख लेते हैं। देखिए गाइज, पेशेंट का जब आप हैंड होल्ड करेंगे तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसको सपोर्ट करके रखें। अगर कभी कभी हो सकता है तो आप हैंड को पीछे तक भी करवा सकते हैं और यहाँ से भी आप प्रोनेशन और सुपिनेशन तो करा सकते हैं। और फिर आपको एल्बो फ्लेक्शन एल्बो एक्सटेंशन भी यहीं पे करा लेना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ क्योंकि मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ। सो गाइस थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, बाहर थोड़ा शोर हो रहा था। सो गाइस आपको मैं बता रहा था कि आप पेशेंट को टक करके आप सारे मूवमेंट्स करवा सकते हैं। अब गाइस देखिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आपको देखना क्या क्या है। पैसिव मूवमेंट में, पैसिव मूवमेंट में आपको ये चेक करना है कि क्या पेशेंट को किसी भी मूवमेंट में पेन है, पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन क्या है और एंड फील कैसे आ रही है। अब देखिए मैं आपको सारी चीज़ें पहले से करके बता देता हूँ कि जो हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, अगर आप यहाँ से सोचेंगे कि 0 डिग्री से, मतलब ऊपर से आप अगर पूरा एक्सटेंड करवाएंगे हैंड को, है ना, और अगर आप यहाँ से ही फ्लेक्शन करवाएंगे सो ये ऑलमोस्ट 0 to 145 डिग्री तक हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए जब हम फ्लेक्शन करवाते हैं और फ्लेक्शन में आप थोड़ा सा एंड मूवमेंट करवाएंगे, देखिए मैं आपको साइड से भी करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एंड करवाएंगे तो आपको स्पॉन्जी फील देगा, और अगर आप एक्सटेंशन करवाएंगे तो एक्सटेंशन में आपको थोड़ा सा हार्ड एंड फील देगा पीछे की हमारी बोन्स की वजह से। अब देखिए ये जो मैंने आपको साइड में दिखाया है, अब आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन में ये हैंड पूरा सीधा है। कभी कभी आपने किसी को देखा होगा कि उनका जो हैंड होता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है, यानी कि उसमें हाइपर एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। सो ये जो हमारा एक्सटेंशन है बिल्कुल ठीक है और हमारा फ्लेक्शन भी एकदम ठीक है। आपको पैसिव मूवमेंट में दोनों चीज़ों में यही चीज़ चेक करनी है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। अब देखिए आप इसमें चेक कर क्या रहे हैं, आप रेडियो ह्यूमरल जॉइंट और अल्नर ह्यूमरल जॉइंट दोनों फ्लेक्शन एक्सटेंशन में ये दोनों जॉइंट्स चेक कर रहे हैं। मैंने आपको हाइपर मोबाइल में बताया, अगर हाइपर मोबाइल किसी का होता है जॉइंट तो आपको उसमें स्पॉन्जी एंड फील मिलेगी, मगर यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा तो मुझे हार्ड एंड फील मिल रही है, और अगर मैं पूरा फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे एंड में सॉफ्ट एंड फील मिल रही है। इसके बाद गाइस आता है सुपिनेशन और प्रोनेशन। अब देखिए सुपिनेशन और प्रोनेशन के लिए आपके सामने हाथ सीधे रख के यहाँ से सुपिनेशन प्रोनेशन करके दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखिए अभी हैंड पूरा सुपिनेशन में है, इसको चेक करने के लिए आप मिड पोजीशन में लेकर आ जाइए। अब यहाँ से अगर मैं पूरा हैंड प्रोनेट करूँगा, देखिए ये मैंने प्रोनेट किया और ये यहाँ से मैंने सुपिनेशन में पूरा हैंड सुपिनेट किया। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ कि सुपिनेशन की जो रेंज होती है वो 0 to 85 डिग्री होती है।
सॉफ्ट रहती है, और जो हमारी प्रोनेशन की रेंज होती है वो हार्ड होती है 70 डिग्री तक। तो आपको मिड पोजीशन से सुपिनेशन में भी लेके जाना है, एंड फील चेक करनी है, और फिर आपको मिड पोजीशन से ही प्रोनेशन में लेके जाना है, और इसकी भी एंड फील आपको चेक करनी है। इसमें आप सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, सुपिनेशन में आप रिस्ट फ्लेक्सर को भी चेक कर सकते हैं। देखिए सुपिनेशन में हाथ ऐसे रखने के बाद आप थोड़ा सा हैंड को पीछे करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सर्स मसल्स को स्ट्रेच होते हुए महसूस कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कोई फ्लेक्सर्स में पेन तो नहीं है। और अगर आप प्रोनेशन में हैंड को करेंगे और फिर आप रिस्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो आपको रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे तो आपको एक्सटेंसर भी पता चल जाएगी कि कोई पेन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें गाइस पैसिव मूवमेंट में आपको चेक करनी है। मैंने आपको बता दी सुपिनेशन, प्रोनेशन और एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सो गाइज अभी तक की वीडियो में मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बता दिया, मैंने आपको पाल्पेशन बता दिया, और मैंने आपको पैसिव मूवमेंट्स बता दी। अब पैसिव मूवमेंट्स के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक्टिव मूवमेंट्स। अब देखिए एक्टिव मूवमेंट्स में आपको शुरुआत में भले ही आप एल्बो चेक कर रहे हो कि आप एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन और सुपिनेशन, प्रोनेशन कर रहे हो, मगर आपको स्टार्ट करना है नेक मूवमेंट से। नेक मूवमेंट से क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेक की पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से हमारा जो पेन है वो रेडिएट कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले नेक मूवमेंट से चालू करेंगे, फिर हम लोग एल्बो पे आएंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे जो पेशेंट है उनको बोलूँगा कि अपना जो चिन है उसको टक करें और पूरी गर्दन को नीचे झुकाएं। हाँ बढ़िया, अभी वापस पीछे की तरफ लेके जाएं, एक्सटेंड कर लें। ठीक है, अभी साइड में करें, आप साइड में झुकाएं, बढ़िया। अब इस तरफ झुकाएं, हाँ। अब आप एक साइड में झुकाइए गर्दन, है ना, और इस तरफ मोड़िए, हाँ बढ़िया। अब इस तरफ घुमाए, अब इस तरफ घुमाइए, हाँ उस तरफ मोड़िए, बढ़िया। ठीक है, अभी आप उस तरफ बेंड करिए हेड को। आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके देख लीजिए कि कुछ पेन वगैरह रेडिएट तो नहीं हो रहा है, पेशेंट से पूछ लें। आप इस तरफ कर लीजिए, है ना, और फिर आप इस तरफ से रेसिस्टेंस दीजिए और ये भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे करके दिखा रहा हूँ, मगर आपको जब कभी भी आप प्लेन में परफॉर्म करेंगे या किसी भी पेशेंट पे परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से नेक मूवमेंट्स करवा के देखने हैं। अब गाइस जो हमारा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है एल्बो का, हम उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। देखिए हम चेक करते हैं कि कहीं पेन तो नहीं हो रहा है एक्टिव मोशन में, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट कैसी है, वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, और जो रेंज ऑफ मोशन है या रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कैसा है। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब इसमें करना क्या गाइस आपको कि एल्बो फ्लेक्शन में, देखिए एल्बो फ्लेक्शन में जब आप एक्सटेंड करेंगे, ये आपने एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंड से एल्बो फ्लेक्शन किया, तो आप प्रेस करिए एंड फील पे। देखिए यहाँ से आप पकड़ लें, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ हैंड चेंज करके। यहाँ से आप इसको फ्लेक्शन को थोड़ा सा एंड करके एंड फील आप चेक कर लें कि कैसी आ रही है एंड फील। एंड फील चेक करने के बाद आप पेशेंट को बोले कि वो खुद से करके दिखाएं। आप वापस फ्लेक्स करिए, पूरे हाथ को मोड़िए, हाँ। अब देखिए ऐसा करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये एक्टिव मूवमेंट हो गई। अब एक्टिव मूवमेंट में आपको बता दूं कि एल्बो फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं। गाइस एल्बो फ्लेक्शन में काम करती है बाइसेप्स ब्रैकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रैकियालिस और प्रोनेटर टीरियस। अब आप ये चारों मसल्स देख लीजिए। बहुत सारे लोग प्रोनेटर टीरियस का नाम सुनेंगे और सोचेंगे यार प्रोनेटर टीरियस हमारा जो है वो एल्बो फ्लेक्शन कैसे करा रही है। सो आप इसका ओरिजिन इंसर्शन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनेटर टीरियस भी जो है थोड़ा सा बहुत एल्बो फ्लेक्शन में काम कराती है। फिर क्या जाता है एल्बो एक्सटेंशन। तो आप पेशेंट का पूरा हाथ मुड़वा लें और फिर उनसे बोलें कि एल्बो एक्सटेंड करें। सीधा हाथ करिए आप अपना पूरा, देखिए ये पूरा इन्होंने कर लिया। आप इसको करने के बाद क्वालिटी आप देख लें कि एक्सटेंशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। फिर आप क्या करें, इसको थोड़ा सा पुश करके ये चेक कर लें कि हाइपर मोबिलिटी तो नहीं है। आप साइड से देख लीजिए, आप इसको जब थोड़ा सा करके देखेंगे यहाँ से प्रेस करके तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई स्टिफनेस तो नहीं है। सो गाइस एल्बो की एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल्स काम कर रही हैं मैं वो आपको बाद में बता दूंगा पूरा। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है पेन कैसा है, क्वालिटी कैसी है, हाइपर मोबिलिटी या स्टिफनेस तो नहीं है, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की रेंज, दोनों की रेंज होती है 0 से 145 डिग्री। देखिए अगर ये पूरा एक्सटेंशन है, पूरा एक्सटेंशन से हम यहाँ से पूरा फ्लेक्शन करवाएंगे तो ये 0 से 145 डिग्री तक होता है। और फिर यहाँ से अगर वापस एक्सटेंशन कराएंगे, हाथ पूरा सीधा करिए, तो ये 0 से 145 डिग्री होता है। अब गाइस इसके बाद आ जाता है प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन और सुपिनेशन में हम लोगों को क्या क्या चेक करना है, देखिए आप सबसे पहले जो हैंड है उसको मिड पोजीशन में लेकर आ जाइए। मिड पोजीशन में लाने की वजह से आप प्रोनेशन सुपिनेशन आराम से देख पाएंगे। अब प्रोनेशन अगर हम यहाँ से करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ पूरा घुमाएं, घुमाइए अपना हाथ पूरा घुमाइए। देखिए यहाँ से मैंने एक हाथ से स्टेबलाइज कर रखा है, और अगर मैं थोड़ा सा जो एंड फील चेक करने की कोशिश करूँगा तो मैं इनको थोड़ा सा और हाथ को मोड़ने की कोशिश करूँगा और चेक करूँगा कि एंड फील कैसा है। अब प्रोनेशन में कौन कौन सी मसल्स काम करती है गाइस, प्रोनेटा टीरिस, प्रोनेटा क्वाड्रिटस और ब्रेकियोरेडियलिस, ये 3 मसल्स काम करती है प्रोनेशन में। ब्रेकियोरेडियलिस का भी फंक्शन होता है, तो आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से एंड फील आप चेक कर सकते हैं। आप फिर वापस सीधा लेकर आ जाइए। आप पेशेंट को बोलिए कि मिड पोजीशन से बाहर की तरफ घुमाए, बाहर की तरफ घुमाइए। अब देखिए बाहर की तरफ घुमाया, मैंने एक हाथ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी हुई है, और यहाँ से फिर मैं एंड फील चेक करूँगा कि इनका एंड फील कैसे आ रहा है। तो सुपिनेशन में हमने देख लिया। अब सुपिनेशन में कौन कौन सी मसल्स काम कर रही हैं, सुपिनेशन में काम करती है सुपाइनेटर, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस। गाइस ये तीनों चीज़ आपको चेक करनी है।
तो मैंने आपको बता दिया कि 4 क्या क्या है। तो आपको पूरा का पूरा पहले तो नेक मूवमेंट कराना है, फिर आपको एल्बो फ्लेक्शन एल्बो एक्सटेंशन कराना है, फिर आपको मिड पोजीशन से आपको प्रोनेशन और सुपिनेशन कराना है। इसमें आपको ये चेक करना है कि किसी भी पोजीशन में, किसी भी रेंज ऑफ मोशन में कहीं पे पेन तो नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में या किसी भी एंगल पे आपको लग रहा है कि पेन आ रहा है, तो फिर आपको उसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी के लिए स्पेशल टेस्ट लगाना है। दूसरी चीज़ क्वालिटी। अब देखिए कंपनसेटरी मूवमेंट कभी कभी होता है कि क्वालिटी, देखिए यहाँ पे हमारा पेशेंट आराम से फ्लेक्स कर रहा है, मोड़िए हाथ को, वापस सीधा करिए। अब कभी कभी गाइस क्या होता है कि हाथ जो है हमारा जो एल्बो रहता है वो पेशेंट ना अंदर और बाहर पूरा मूव नहीं कर पाता। अंदर बाहर करके दिखाइए। देखिए पेशेंट यहाँ पे हमारा, बाहर करिए, यहाँ पे हमारा पेशेंट सुपिनेशन प्रोनेशन अच्छे से कर रहा है, मगर अगर कोई मसल टाइटनेस है या कोई पैथोलॉजी है तो उसमें पेशेंट कैसे चीटिंग मूवमेंट कर सकता है कि वो अपने एल्बो को थोड़ा सा बाहर ले आएंगे और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोनेशन तो हो रहा है, मगर देखिए उन्होंने चीटिंग मूवमेंट में अपना एल्बो यहाँ पर लेकर आ गए। और वैसे ही वो क्या करते हैं, अगर हम उनको बोलेंगे बाहर की तरफ मोड़ने के लिए तो बाहर की तरफ मोड़िए, तो वो अपने हाथ को अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि वो सुपिनेशन तो कर रहे हैं, मगर सुपिनेशन असल में वो चीटिंग मूवमेंट से कर रहे हैं। तो आपको एल्बो को स्टेबलाइज करके रखना है बिल्कुल पास में, ताकि आपको पता रहे कि जो सुपिनेशन और प्रोनेशन है, अंदर आप वापस करके दिखाइए, हाँ वापस सीधा करिए, सुपिनेशन प्रोनेशन सही तरीके से हो रही है कि नहीं। इसका मैंने आपको रेंज बता दिया। देखिए सुपिनेशन का जो रेंज होता है वो 0 to 85 डिग्री तक होता है, और जो प्रोनेशन का रेंज होता है वो 0 to 70 डिग्री होता है। अब लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल से हम चालू करते हैं, क्योंकि रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट जो इसमें हमको करना क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब एक्टिव मूवमेंट्स में गाइस हमको और क्या चीज़ चेक करनी है, पेशेंट का जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है। लेटरल एपिकॉन्डाइल देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, लेटरल साइड है, पेशेंट की बाहर की तरफ है। अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाहर की तरफ ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। वैसे पेशेंट का अंदर साइड जो है वो मीडियल साइड है, बाहर की साइड जो है वो लेटरल साइड है। तो आपको लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस के लिए जो टेनिस एल्बो में भी होता है, जिसमें हमारी एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस जो होती हैं वो इफेक्टेड हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट का हाथ ऐसे रखना है और पेशेंट का जो रिस्ट है उसको आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा के देखना है। ठीक है, आपको एक्सटेंड करवा के देखना है, आपको फ्लेक्शन करवा के देखना है, और आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का पेन तो नहीं आ रहा है। आपको रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन दोनों ही कराना है। वापस आप थोड़ा सा रिस्ट फ्लेक्स करिए, हाँ अब एक्सटेंड करिए, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब गाइस देखिए रिस्ट फ्लेक्सर और रिस्ट एक्सटेंसर्स में मैं आपको मसल्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी काम करती हैं। रिस्ट फ्लेक्शन जब हमारा पेशेंट करेगा, करके दिखाइए, हाँ अब देखिए ये कॉमन फ्लेक्सर मसल्स में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं। सामने वाली इसमें आती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये गाइस मैंने आपको फ्लेक्सर्स का नाम बताया है। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसके नाम वापस सुन सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिस्ट एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल काम करती हैं। आप रिस्ट एक्सटेंशन करके दिखाइए, पीछे करिए, हाँ इसको एक्सटेंड करिए, हाँ यहाँ से इसको पीछे मोड़ने की कोशिश करिए। देखिए गाइस ये रिस्ट एक्सटेंशन हुआ है, तो रिस्ट एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये 8 मसल्स होती हैं जो रिस्ट एक्सटेंशन का काम कराती हैं, और 5 मसल मैंने आपको बताएं जो कि रिस्ट फ्लेक्शन का काम कराती हैं। अब आपको क्या चीज़ चेक करनी है जब एक्टिव मूवमेंट्स होगी, तो आपको सबसे पहले पेन चेक करना है कि रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन में। अब देखिए रिस्ट फ्लेक्शन करना है, पहले आपको रिस्ट फ्लेक्स करिए, हाँ सीधे करिए पहले आप, हाँ रिस्ट फ्लेक्स करिए। रिस्ट फ्लेक्शन में आपको ये चेक करना है कि मीडियल एपिकॉन्डाइल पे कोई पेन तो नहीं आ रहा है, रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स में कोई पेन तो नहीं आ रहा है। फिर आपको रिस्ट एक्सटेंड करवानी है, एक्सटेंड करिए रिस्ट को बाहर की तरफ, हाँ बढ़िया। रिस्ट एक्सटेंशन में आपको गाइस ये चेक करना है कि लेटरल एपिकॉन्डाइल पे कोई पेन तो नहीं आ रहा है, या रिस्ट जो कॉमन एक्सटेंसर होता है उसमें कोई पेन तो नहीं आ रहा है। क्वालिटी में आप क्या चेक करेंगे गाइस कि जो फिंगर मूवमेंट्स है हमारी, उसके बीच में जो प्रॉपर हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन में ये देखना है कि प्रॉपर मूवमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की रेंज भी ऑलमोस्ट 0 से 75 डिग्री या 0 से 70 डिग्री तक होती है, तो आपको रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही ऐसे मिलेंगे। अब गाइज ये था पूरा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आपको पहले नेक मूवमेंट्स करानी है, फिर आपको एल्बो एक्सटेंशन फ्लेक्शन कराना है, और आपको सुपिनेशन प्रोनेशन कराना है, फिर आपको रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराना है। इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व थी। अब इसके आगे हम डायरेक्ट चलते हैं रेसिस्टिव मूवमेंट्स पे। रेसिस्टिव मूवमेंट्स और देख लेंगे, और हमारा एल्बो का पूरा जो हमारा असेसमेंट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज जल्दी से आखिरी चीज़ हम लोग जो हमारा एल्बो का है
रेसिस्टिव एक्सरसाइजेस वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एल्बो फ्लेक्शन का रेसिस्टेंस, एल्बो एक्सटेंशन का रेसिस्टेंस, सुपिनेशन और प्रोनेशन, इन दोनों का रेसिस्टेंस आपको करना है। तो सबसे पहले एल्बो फ्लेक्शन का रेसिस्टेंस आपको कैसे करना है, देखिए एक हाथ से आप एल्बो सपोर्ट कर लीजिए और पेशेंट का आप हाथ देख लीजिए, ऐसे करना है, ठीक है। ये हुआ है, आपको पूरे हाथ को यहाँ पे नहीं रेसिस्टेंस देना है, आपको खुले हाथ से रेसिस्टेंस देना है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आपने हैंड को सपोर्ट कर लिया, अब पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अपने हाथ मोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ से उनको रोकना है, ठीक है। अब आप अपने हाथ मोड़ने की कोशिश करिए, हाँ देखिए मैं इनको रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ और ये देखिए रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ, इसलिए आपको बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन भी फील हो रहा होगा, ठीक है। रुक जाइए, अब देखिए मैं आपको साइड लाइन से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, साइड से खड़े होकर, ये मैंने सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। मोड़ने की कोशिश करिए, ये देखिए मैं इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको इनका बाइसेप्स का यहाँ पर फ्लेक्शन आपको जो दिख रहा है, आपको ये बाइसेप्स का टेंडन कॉन्ट्रैक्शन में होता हुआ दिख रहा है। अब गाइस जब आप एल्बो के फ्लेक्शन का रेसिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो आप कौन कौन सी मसल को चेक कर रहे हैं, इसमें 4 मसल चेक हो जाएंगी, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रैकियलिस और प्रोनेटर टीबियस। फिर गाइस आता है एल्बो का एक्सटेंशन। अब एल्बो का एक्सटेंशन कैसे चेक करना है कि पेशेंट का हेड जो रहेगा वो थोड़ा सा फ्लेक्स रहेगा और आपको पीछे की तरफ से एल्बो को एक्सटेंड नहीं होने देना है और एक हाथ से सपोर्ट करके रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए, अब देखिए मैंने यहाँ से पकड़ लिया हाथ, आपको हाथ सीधा करना है, मैं आपको रोकूंगा, ठीक है। चलिए सीधे करने की कोशिश करिए, देखिए गाइस ये मैं इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और पीछे से मैं इनकी ट्राइसेप्स पाल्पेट कर रहा हूँ, तो मुझे ट्राइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। अब आपको एल्बो एक्सटेंशन में कौन कौन सी चीज़ें मसल्स आपको चेक करनी है, एक है एंकोनियस और दूसरा है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के तीनों हेड आपको एक्सटेंशन में पाल्पेट आप कर सकते हैं आराम से और आपको इन्हीं पे रेसिस्टेंस देना है। फिर गाइस आता है सुपिनेशन और प्रोनेशन। अब सुपिनेशन और प्रोनेशन के लिए हैंड को आप पूरा टक कर लें, हैंड को मिड पोजीशन में आप लेकर आ जाएं, फिर यहाँ से आपको पूरा ग्रिप करना है ताकि आप उसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएँ। अब सबसे पहले सुपिनेशन, तो मिड पोजीशन से इस तरह से करेंगे तो सुपिनेशन आएगी, इनके हाथ को ये बाहर की तरफ लाएंगे तो सुपिनेशन होगी। अब मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि इनके हैंड को सुपिनेशन ना होने दो, ठीक है। आप अपने हाथ को सीधा करने की कोशिश करिएगा, मैं रुकूंगा, ठीक है। करिए करिए करिए, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। रुक जाइए, रिलैक्स। अब देखिए गाइस ये मैंने रेसिस्टेंस मूवमेंट प्रोवाइड करी सुपिनेशन में, तो सुपिनेशन में आप 3 मसल्स को चेक करते हैं, सुपिनेटर, दूसरी हो गई बाइसेप्स ब्रेकियाई और तीसरी हो गई ब्रेकियोरेडियलिस। आपको ये 3 मसल्स चेक करनी है गाइस, ठीक है। अब आता है प्रोनेशन, तो प्रोनेशन में हैंड वापस मिड पोजीशन में रहेगा, नीचे घुमाने की वो कोशिश करेंगे, आपको नीचे घुमाने नहीं देना है। फिर आपको यहाँ से ग्रिप करना है, एक हाथ से स्टेबलाइज करके रखना है, ठीक है। आप अपने हाथ को पूरा नीचे घुमाने की कोशिश करेगा, मैं बाहर घुमाऊंगा, ठीक है। अब देखिए गाइस मैं रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो अपने हाथ को नीचे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रोकिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए गाइस ये इन्होंने प्रोनेशन करा, प्रोनेशन में मैंने रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया। प्रोनेशन में गाइस 3 मसल्स काम करती हैं, ब्रेकियोरेडियलिस, प्रोनेटर टीबियस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सो गाइस ये है पूरा टोटल एल्बो का हमारा मूवमेंट। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बता दी, मैंने पाल्पेशन बता दी, मैंने पैसिव मूवमेंट्स करके बताए, मैंने फिर आपको एक्टिव मूवमेंट्स करके बताए और सबसे एंड में मैंने आपको रेसिस्टिव मूवमेंट करके बताया। मैंने एक हाथ में किया है, अगर आपको कभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी भी पेशेंट पे अप्लाई करना है तो आपको कोशिश करना है कि आप दोनों तरफ अप्लाई करके देखें। मैं आपको टाइम बचाने के लिए और वीडियो को जितना हो सके कंपाइल करने के लिए, छोटी बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मगर फिर भी तो आपको कभी भी अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में टेस्ट करना है तो आप दोनों तरफ टेस्ट करिए, चाहे पैसिव मूवमेंट हो, चाहे एक्टिव मूवमेंट हो, चाहे रेसिस्टिव मूवमेंट हो। और जब कभी भी आप एल्बो का टेस्ट लगाएं या एल्बो को चेक करना हो या शोल्डर को चेक करना हो, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप नेक मूवमेंट्स भी करवा के देखें, क्योंकि नेक मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी कोई सर्वाइकल की कंडीशन रहेगी तो हो सकता है कि किसी तरीके से कोई पेन रेडिएट हो रहा हो, या तो शोल्डर में या तो नेक के आसपास में या फिर आपके एल्बो में, तो इससे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो गाइस ये था पूरा हमारा एल्बो का असेसमेंट, जिसमें आप शुरू से ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट और रेसिस्टिव मूवमेंट आपने देखा। आप इसको देखिए और जिन भी लोगों को आप बोल सकते हैं इसको शेयर करिए, लोगों से बोलिए इसको देखिए। अगर आप इसको एक बार भी पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एल्बो की टेस्टिंग में क्या क्या करना है। अगर आपने जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इतना आपने कर लिया और आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि कौन सी मूवमेंट में या किस एंगल पे किस तरीके का पेन आ रहा है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर मसल्स को आप टेस्ट लगा के देखिए और आप क्विकली डायग्नोज कर पाएंगे कि भाई असल में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है या पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, और उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए।